Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 18 of exercise 2.2. So our question is, find the value of tan of sin inverse 3 upon 5 plus cot inverse 3 upon 2. So then its solution is tan of sin inverse 3 upon 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2। अब देखो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 के लिए एक फार्मूला है, एक कॉट इनवर्स 3 अपॉन 5 के लिए फार्मूला है। तो हमारे पास ये फार्मूले हैं, देखो दो। साइन इनवर्स ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉट इनवर्स ए अपॉन बी भी टैन इनवर्स ए बी अपॉन ए के इक्वल करना है। तो दोनों टैन के इन्वर्स के हो जाएंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है। फिर पहले हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ए अपॉन बी क्या होता है, दैट इज टैन ऑफ टैन इनवर्स ए मतलब 3 डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ए अपॉन बी होता है टैन इनवर्स बी अपॉन ए, इट मीन्स 2 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। तो अब एक और फार्मूला है हमारे पास, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, टैन ऑफ टैन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर मीन 25 माइनस 3 स्क्वायर मीन 9 प्लस टैन इनवर्स 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ टैन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 प्लस टैन इनवर्स 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन ऑफ टैन इनवर्स क्या बन जाएगा, देखो 3 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 प्लस टैन इनवर्स 2 अपॉन 3। तो देखें यहाँ पर ध्यान दें तो टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी का फार्मूला बन जाएगा। वो क्या फार्मूला, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू बी। तो यूज़ करेंगे यहाँ पर ए हमारे पास 3 अपॉन 4 है, बी 2 अपॉन 3 है। वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ टैन इनवर्स क्या बन जाएगा, ए इज 3 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3 bracket close and a bracket be close, this one. So then we write here that is equal to tan of tan inverse, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो कितना बनेगा 3 3 जा 9 9 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 12 एलसीएम आया होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 4 3 जा 12 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12 माइनस 3 2 जा 6 होल डिवाइडेड बाई 12। देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स कितना बचा 9 प्लस 8 दैट इज़ कितना 17 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6 दैट इज़ 6 17 डिवाइडेड बाई 6 और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब देखो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 17 डिवाइडेड बाई 6। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। Now question number 19 है, find the value of cos inverse of cos 7 pi upon 6. Its solution is
गिवन दैट, क्या गिवन है, कॉस इनवर्स ऑफ cos 7 पाई अपॉन 6 एक गिवन दिया हुआ है। तो वी नो दैट क्या है, cos इनवर्स ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू x, बट वी हैव कंडीशन, क्या कंडीशन है, इफ x इज बिलोंग्स टू 0, पाई, ये तब है cos इनवर्स ऑफ cos x तब इक्वल टू x तब होगा यदि कंडीशन है, यदि हमारे पास x जो है ये इट मीन 7 पाई अपॉन 6, यदि ये लाई 0 और पाई के बीच में या इक्वल टू इनमें लाई कर रहा है, तभी हम इक्वल टू x लिख सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो हमारे पास बड़ी वैल्यू बन जाती है, 210 लीनियर अबाउट है हमारे पास। यदि इसको कैंसिल करें, 6 से पाई कैंसिल किया, 30 आ गया, 30 इंटू 7 दैट इज 200 समथिंग। तो देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे फिर, cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6। आप देखें इसको एक रखें, यदि इसको सॉल्व करें तो 6 2 जा 12, 12 में से 5 गए 7, तो 7 पाई अपॉन 6, तो यही चीज़ आनी चाहिए आपके पास। तो देन बी राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, देखो अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल करनी है तो बाद में करनी है तो बाद में करो, क्या बचेगा हमारे पास, कॉस इनवर्स ऑफ, अब कॉस 2 पाई मीन 360 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कितना बना, कॉस 5 पाई अपॉन 6। इसका रीजन क्या है, रीजन है देखो, बिकॉज कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव का होता है। तो देन अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल दैट इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 विच इज़ बिलोंग्स टू किसके, 0, पाई के कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इसके। तो हेंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई अपॉन 6 which is equal to 5 pi upon 6. So this is the required solution of question number 19. Now question number 20 is find the value of sine of pi upon 3 minus sine inverse of minus 1 upon 2 bracket close, again bracket close. So then its solution is, क्या solution है कि given that sine of pi upon 3 minus sine inverse minus 1 upon 2 bracket close. So we know that the range of principal value, the range of principal value branch of sine inverse which belongs to, किसके बिलोंग कर रही है, माइनस पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2, इनके बीच में बिलोंग कर रहे हैं और ये भी इनमें भी लाई कर सकती है। तो देन देयरफॉर
या देयरफॉर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दैट इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स। अब देखो 1/2 साइन के केस में कब होता है, पहले तो माइनस लगा लो, साइन पाई अपॉन 6, इट मीन्स साइन 30 था, साइन 30 होता है साइन पाई अपॉन 6, मतलब इसकी वैल्यू 1/2 है। तो अगेन ब्रैकेट क्लोज हियर, तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स। अब देखो माइनस साइन पाई अपॉन 6 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई अपॉन 6, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है देखो, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पर ये फार्मूला। तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू क्या आए हमारे पास, देखो साइन ऑफ साइन पाई अपॉन 3 माइनस, अब देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, दैट इज वी राइट हियर माइनस पाई अपॉन 6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज साइन ऑफ पाई अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया पाई अपॉन 6, दोनों को ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना आ गया 2 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 6। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज साइन ऑफ पाई अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस √3। इट्स सॉल्यूशन इज tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस √3। तो फर्स्टली वी राइट हियर, वी नो दैट the range of the प्रिंसिपल वैल्यू P डॉट V लिखूंगा मैं इसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, tan इनवर्स is minus pi upon 2 comma pi upon 2 and cot inverse, branch of cot inverse is कितनी है वो, 0 comma pi। तो therefore क्या बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस √3, we write this one that is equal to tan इनवर्स ऑफ √3, tan के केस में कब वैल्यू होती है, 10 पाई अपॉन 3, इट मीन्स tan 60 होता है √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस, अब √3 cot के केस में कब होता है, तो दैट इज उल्टा हो जाएगा इसके, यहाँ पर यदि पाई अपॉन 3 है वहाँ पर पाई अपॉन 6 बन जाएगा, इट मीन्स cot पाई अपॉन 6, इसकी ब्रैकेट एक क्लोज होगी।
तो देन वी राइट हेयर दैट इज इक्वल टू क्या आया। अब देखो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल कितना बच गया, π/3। आगे देखें यहाँ पर नेगेटिव है तो ये भी यहाँ पर भी कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल होना था, तो पहले यहाँ पर फार्मूला देखना पड़ेगा। क्या बनेगा, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई माइनस π/6। ये फार्मूला यूज़ कर दिया हमने कि क्या फार्मूला हुआ, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फार्मूला ये हमारे पास क्या है कि बिकॉज कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ये फार्मूला यूज़ कर दिया। तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू π/3 माइनस। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6π माइनस पाई दैट इज 5π/6। अब हम कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो देन वी राइट हियर π/3 माइनस 5π/6 दैट इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π माइनस 5π/6। तो दैट इज इक्वल टू कितना आया, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 2π माइनस 3π/6। तो दैट इज, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू माइनस π/2। तो हेंस tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस √3 that is equal to minus π/2. This is the required solution of question number 21. Thank you guys.